हेलो डियर लीगल फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं। आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं बिहार एपीओ एग्जाम की, जो कब हुआ था? अभी 7 फेब 2021 को हुआ था। तो इससे पहले वीडियो के साथ आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। सामने है हमारा पेपर लॉ वाला जो पेपर है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो अभी बिहार एपीओ में लॉ का पेपर हुआ था वो ये था, उसका सेट ए है। तो ये क्वेश्चंस मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं बोलूँगा, ये मेरा प्रेजम्पशन है। कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं। अगर आपको कोई आंसर सही लगता है तो हो सकता है कि आप भी सही हों। तो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती हैं तब तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से बेटर कोशिश करेंगे कि हम अपना आंसर्स बनाएं इसके। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड एक्ट इज डिफाइंड। आईपीसी में एक्ट कहाँ डिफाइन है? तो देखिए, इसका आंसर जो होगा ए होगा, सेक्शन 33। सेक्शन 33 में एक्ट जो है, एक्ट और ओमिशन दोनों डिफाइन है। 36 क्या बात करता है? ये बात करता है कि जब कोई भी इफेक्ट कॉज्ड बाई पार्टली बाई एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन। 40 आपका यहाँ पे ऑफेंस की बात करता है और 45 लाइफ की बात करता है। तो बट हमारा आंसर यहाँ रहेगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच ऑफ द इंडियन पिनल कोड द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट कहाँ पे दी गई है? तो ये कहाँ पे दी गई है? ये 341 में दी गई है। क्योंकि देखिए 340 जो है ये आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन करता है। 339 जब आप देखेंगे तो जो 339 है आपका, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की डेफिनेशन देता है और इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो दी गई है यहाँ पे। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा बी। ठीक है, ये हम बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो आंसर आपका होगा यहाँ पे बी। 340 क्या बताता है आपका? ये आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को बताता है। और 342 क्या बताता है? पनिशमेंट बताता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। ठीक है, और 360 जो है ये किडनैपिंग फ्रॉम द इंडिया। इस बार इस किडनैपिंग के बारे में बात है, इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 341। फ्रेंड्स, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सो दैट कि हम इसको कवर कर पाएँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन है? तो ऑफेंस कहाँ डिफाइन है हमारा? सेक्शन 40 में। 39 में वॉलेंट्री डिफाइन है, 41 में स्पेशल लॉ, 42 में लोकल लॉ। तो हमारा आंसर जो होगा वो 3 होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी द वर्ड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन कहाँ पे डिफाइन है आपका? तो देखिए, जो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है 383 में दी गई है। 383 से लेके 389 तक जो पूरा एक्सटॉर्शन की बात करता है। जैसे 387 में क्या बात करेगा ये कहता है कि जब आप किसी को फियर ऑफ डेथ में या ग्रीवियस हर्ट के फियर में रखे किसी के साथ एक्सटॉर्शन किया जाए। और 389 में क्या है? जब किसी को एक्यूजेशन ऑफ द ऑफेंस की भी मैं तुम्हें किसी ऑफेंस में फंसा दूंगा ये बोल के वहां पे वो किया जाए। और जो 390 आपका रॉबरी की बात करता है। बट हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, आंसर होगा ए हमारा आंसर होगा ए। ये हमारा आंसर है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी कोड, इंडियन पिनल कोड द वर्ड क्रुएलिटी कहाँ डिफाइन है? देखिए, 304 भी किसकी बात करता है? ये आपका डाउरी डेथ की बात करता है। तो ये नहीं है। जो 350 है ये किसकी बात करता है? ये क्रिमिनल फोर्स की बात करता है। 376 ए आपका बात करता है कि जब बिकॉज ऑफ द रेप किसी लेडी को लड़की की डेथ हो जाए, डेथ कॉज कर देता है या उसको एक परमानेंट ऐसी विकृत हालत बना देता है, तो उसमें उसकी सजा का प्रावधान दिया गया है यहाँ पे। 10 साल तक की सजा और फाइन है यहाँ पे। और 498 क्या? क्रुएलिटी बाई हस्बैंड, ये इसी नाम से लिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर डी होगा। मैं सबको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। जिसको मैं इधर टिक कर रहा हूँ वो आपका आंसर है, और जिसको हम इस साइड में टिक कर रहे हैं वो हम बस बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द आईपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कहाँ पे है? 309 में दिया गया है। जो धारा 309 है वो आपकी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की बात करता है। 306 किसकी बात करता है? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। और 376 पनिशमेंट फॉर द रेप। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी द वर्ड गुड फेथ कहाँ पे आता है। देखिए जो सेक्शन 89 है ये कंसेंट की बात करता है, जब किसी माइनर या अनसाउंड व्यक्ति के लिए कंसेंट दी जाती है फॉर द इन गुड फेथ फॉर हिज बेनिफिट, तो यहाँ भी गुड फेथ वर्ड यूज हो गया। ठीक है, सेक्शन 90 जो है ये आपका कंसेंट की डेफिनेशन देता है। यहाँ पे मिसकंसेप्शन में हो सकता है, फियर में हो सकता है, बाई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और किसी माइनर के द्वारा। तो यहाँ गुड फेथ नहीं है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। 92 भी कंसेंट की बात करता है, यहाँ पे गुड फेथ है। 93 आपका कम्युनिकेशन इन गुड फेथ है। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा आपका बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आंसर्स का बिल्कुल 100% दावा नहीं करता हूँ, हो सकता है कोई आंसर मेरा गलत हो, तो प्लीज़ आप उसको अपनी तरफ से अमेंड कर लीजिएगा। बट मैं कोशिश करता हूँ कि हम जितने हो सके मैक्सिमम सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए अनलॉफुल असेंबली जो है ये कहाँ पे डिफाइंड है आईपीसी में। अनलॉफुल असेंबली कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 141 में डिफाइंड है। आप जब देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये सबसे पहला जो आपका जो चैप्टर, कौन सा चैप्टर आता है यहाँ पे, ये आता है आपका चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 आता है और सेक्शन 142 यहाँ पे बात करेगा कि उसका मेंबर बनने पे क्या होगा। 146 राइटिंग की बात करेगा, राइट्स के बारे में बताएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो 148 है ये है राइटिंग विद द डेडली वेपन, इनके बारे में डिटेल किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ए जो है वो मीट बी ऑन नेशनल हाईवे शोज हिम अ पिस्टल। देखिए पिस्टल दिखा दी, सबसे पहली चीज आपका आंसर यहीं से आपको बन जाता है कि पिस्टल दिखा दी है। एंड डिमांड बीज पर्स, पी के पर्स की डिमांड करता है। इन द कॉन्सिक्वेंस वो बी उसको पर्स सरेंडर कर देता है। तो कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो ए ने किया है। देखिए थेफ्ट, थेफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि थेफ्ट में कंसेंट नहीं होती है। रॉबरी, हाँ ये रॉबरी आती है, डकैती के लिए 5 से ज्यादा आदमी चाहिए, नन ऑफ द, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया है। Punishment for the offense of importing the girls from any country outside India and from Jammu and Kashmir। देखिए जब आप सेक्शन 366 बी पढ़ते हैं, कौन सा सेक्शन 366 बी, तो वहां पे दिया गया है एज कितनी होगी, 21 ईयर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। देखिए यहाँ पे वर्ड है इनवॉलेंटियर, आप वॉलेंटियर नहीं थे, तो सेक्शन 85 इसके बारे में बात करता है। 84 इंसेनिटी की बात करता है। 85 इनवॉलेंटियर, जहां आपके अगेंस्ट योर विल इंटॉक्सिकेट किया जाता है। 86 जिसको हम डिफेंस नहीं लेते हैं, या इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल नहीं होता है। और जो आपका 87 है, यहाँ से फिर आपकी कंसेंट स्टार्ट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कब डेथ कॉज कर सकते हैं। तो सेक्शन जब 100 पढ़ते हैं आप अपना, कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 100। सेक्शन 100 में टोटल 7 कंडीशंस दी गई हैं जब आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। उसमें आपका अप्रहेंशन ऑफ डेथ भी है, ग्रीवियस हर्ट भी है, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप भी है। और जो 7th है वो एसिड वाला, जो 2013 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, वो भी याद कर लें। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। सरला मुदगल वाला केस जो है ये बाइगैमी से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, बाई, तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी हो जाता है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन विच केस द कोर्ट मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो इसका जो आंसर है वो आपका महबूब शाह है वर्सेस किंग एम्परर। ये किसी नदी में कुछ इनको जमीन को लेकर विवाद होता है और उस वजह से केस बनता है। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली बताया गया है। वैसे कॉमन इंटेंशन को वीरेंद्र कुमार घोष, इसको पोस्ट मास्टर केस बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और कृपाल सिंह और ऋषि देव पांडे, ये भी सेक्शन 34 के ही केसेस हैं, कॉमन इंटेंशन के केसेस हैं। लेकिन जो डिफरेंस बताया है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर में, वो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर में बताया। तो आंसर हो जाएगा बी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। असोल्ट जो है, असोल्ट अंडर सेक्शन 351 जो है आईपीसी, कैसे किया जा सकता है, क्या गेस्चर से, भाई गेस्चर से किया जाए, लेकिन यहाँ लिखा ओनली नहीं, ओनली नहीं होगा भाई, प्रिपरेशन भी ओनली नहीं है, मेरे वर्ड्स में हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गेस्चर और प्रिपरेशन दोनों से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर दिस विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी राइट ऑफ टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए बिल्कुल आमने सामने दोनों क्वेश्चनों को दिया है, ये दोनों क्वेश्चन देखिए आप। ये बात करता है अगेंस्ट दी बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं हम, कहाँ पे दिया है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दिया है 103 के बारे में बात करता है। ठीक है,
यहाँ पे राइट डिफरेंस ऑफ बॉडी दिया है इसने, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में और 16 में दिया है इसने प्रॉपर्टी। ये 100 था, ये 103 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा सेक्शन 403 में। 404 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? आपका आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो 405 है ये क्या बात करेगा? 405 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट दे रखी है, और 415 से 420 आप चीटिंग को पढ़ते हैं। लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ए रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर करते हैं तो उसके बाकी को भी देखें किससे रिलेटेड है, हो सकता है अगली बार एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्लिप कर दे। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स? भाई भारतीय वायुसेना, आपकी भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना, नौसेना, इनके खिलाफ आईपीसी में कहाँ इनका प्रावधान दिया गया है? सेक्शन 131 से 140 तक दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। भाई अबेटमेंट कैसे कीजिएगा? एडिंग से, कॉन्स्पायरिंग और इंस्टिगेटिंग। आप जब सेक्शन 107 पढ़ते हैं तो सारे एलिमेंट वहां पे आ जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर क्या रहेगा 19 का? डी आंसर रहेगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ। भाई कंसेंट को माना गया है डिफेंस, 87 से हम 92 तक पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कब नहीं होगा? देखिए कंसेंट टू कॉज डेथ, भाई कोई बोले कि मुझे आप मार दो, मेरी डेथ कॉज कर दो, मैं कंसेंट देता हूँ, तो इथोनेशिया का क्या महत्व रहा? अगर ऐसे फिर तो इथोनेशिया को अलाउ कर देना चाहिए, नहीं हो सकता है। ग्रीवियस हर्ट मुझे कॉज कर दो, सेक्शन 320 में हमने पढ़ा है टोटल 8 टाइप की ग्रीवियस हर्ट है। परमानेंट हियर लॉस, आई लॉस, इमेकुलेशन एंड ज्वाइंट्स का, टूथ का, बोन का फ्रैक्चर, तो वो सब नहीं कर सकते हो आप। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा लिटिल मच एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। अभी चलते हैं सेक्शन 21 पे। ए हैंगमैन, भाई जो जल्लाद है, ठीक है, हु हैंग द प्रिजनर इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। पहली बात देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। हमने जनरल एक्सेप्शन का एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ऊपर आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा, तो आप उसको देख लें, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे कई बार हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये कहाँ पे होगा? ये आपका सेक्शन 78 हो जाएगा। जो 77 है वो एक्ट ऑफ जज होता है। 76 व्हेन यू थिंक दैट यू आर लीगली बाउंड बाई लॉ। 79 जस्टिफाइड बाई लॉ। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ए इंसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड्स कंसेंट। ए क्या करता है भाई? अपने कुत्ते की चेन को ढीली कर देता है जेड के ऊपर, बिना किसी जेड के जेड को अनोय करने के लिए, डराने के लिए। तो यहाँ उसने क्या यूज किया है? क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 350 में क्रिमिनल फोर्स में लास्ट जो इलुस्ट्रेशन दिया गया है बेर एक्ट में, वो आपका सेम वही इलुस्ट्रेशन है। मैंने वहां भी बात की थी कि ये इलुस्ट्रेशन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट? रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सही है। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिमूव तो करते हैं एक जगह से हम। आउट ऑफ द ऑनरशिप, बस देखिए आंसर तो यही मिलेगा कि ऑनरशिप की यहाँ कोई बात नहीं होती है। भाई किसी ने आपकी कार चुरा ली तो आपकी ऑनरशिप थोड़ा ले ली उसने, ठीक है, पोजेशन ले सकता है, ऑनरशिप नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे आंसर तो वैसे बी हो जाएगा हमारा, बाकी सब सही है। विद कंसेंट नहीं होनी चाहिए, विद इंटेंशन टू टेक अवे दैट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, थेफ्ट हो जाएगा। 378 की सारी यहाँ पे इंग्रेडिएंट दे दिए हैं इसने। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस द ऑफेंस ऑफ एफरेज? ऐसा कौन सा जो यहाँ पे एफरे का ऑफेंस नहीं करता? ये कहता है 5 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है, पब्लिक प्लेस में होता है, फाइटिंग होती है। लेकिन इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे क्या कि फाइट बिटवीन 2 और मोर पर्सन है। तो यहाँ पे जो 5 एंड मोर पर्सन है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ एप्रे। 5 और मोर से ज्यादा तो भाई क्या हो जाती है? अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस? भाई देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, पेपर बहुत इजी आया है, आप देखेंगे तो। भाई सुसाइड है, सुसाइड को आप नहीं कर सकते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में पनिशेबल है। आपका मर्डर है ये पनिशेबल है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में ये पनिशेबल है। ठीक है, सेक्शन 300 में मर्डर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी क्लियर आंसर हो जाएगा ए। मैं थोड़ा सा फास्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
ठीक है, आंसर आपको मिल ही रहे हैं, साथ साथ बेरेक्ट भी रेफर कर सकते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी एविडेंस के स्टार्ट हो गए हैं, इससे पहले अब तक पहले जो 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन दैट फ्रॉम द इंडियन पिनल कोड। अभी हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करने वाले हैं 1872 की। तो ये किसने लिखा था? ये JF स्टीफन ने लिखा था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी यहाँ पे। 27 क्या है? द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट। भी फैक्ट क्या है? ठीक है, फैक्ट की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी गई है आपके, जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो वहीं पे ये चीज़ आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर 1 में ही आती है। तो दैट देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस। भाई बिल्कुल ये फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। द मैन हर्ड और सा समथिंग, ठीक है, किसी ने कुछ कहा, ये भी वर्ड है, फैक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। इन अ ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई ए, विच ऑफ दीज फैक्ट इज नॉट रिलीवेंट। देखिए, ए वाज एब्सकॉन्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर ऑफ बी। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। ए एंड बी सीन टुगेदर, ये बिल्कुल लास्ट सीन थ्योरी है। यासूफ अली का जो केस है वो इसी के बारे में बात करता है, यासूफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो लास्ट सीन थ्योरी की बात करता है। ए ने बी से पैसे लिए थे, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे इसने देखिए क्वेश्चन में ध्यान नहीं लिखा नोट। एक्साइटमेंट में कभी कभी क्या होता है, हम नोट नहीं पढ़ते हैं कि उसने ऑड पूछा है, इवन नहीं पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। हो सकता है इसका आंसर कुछ हो, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। बाकी आप अपना कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे से कोई आंसर गलत बताया जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके मुझे भी करेक्ट करें। अभी चलते हैं सेक्शन 29 के ऊपर। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन डिवाइडेड इनटू। कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये? टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है और 11 चैप्टर्स हैं। तो आंसर बी, ये तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। कोई भी इसको तो ठीक कर देगा। बहुत मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी ठीक आया है जनरल पेपर का, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था काफ़ी। BPSC से भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। भाई देखिए, जो ऑर्डर है कंपिटेंट अथॉरिटी का किसी कमोडिटीज के प्राइस फिक्स करने का, ये बिल्कुल पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एंड ऑर्डर इश्यूइंग अ सर्च वारंटी, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बाय कलेक्टर, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट इन अ सूट, भाई ये तो प्राइवेट है। अभी प्लेंट किसने डाला? प्लेंटिफ ने डाला। रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने दी। तो ये यहाँ पे क्या है? ये आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अभी चलते हैं 31 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। नहीं नहीं भैया, ये RM मलकानी डॉक्टर है, वो जो उनका केस यहाँ पे आएगा। वहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा था, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। कोर्ट ने कहा था कि अगर इलीगल तरीके से भी अगर एविडेंस लिया गया है तो वो यहाँ पे एडमिसिबल होगा। तो रेस जस्टिस का यहाँ बात की जाती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दी अबो होना चाहिए। कुछ लोग इसका आंसर ये भी बताते हैं यासूफ अली वाला, मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था, बट आई डोंट थिंक सो कि ये आंसर है, क्योंकि ये लास्ट सीन थ्योरी की बात करता है यहाँ पे। अगर आपका कुछ आंसर में इसको आपको डाउट है तो हमें आंसर की आने का वेट करना होगा, और अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। 32 कहता है कि स्टेटमेंट्स मेड बाय एन एजेंट टू एनी पार्टी टू दी प्रोसीडिंग्स आर एडमिशन। भाई वो एडमिशन कब होती हैं? जब एजेंट के द्वारा जो पार्टी का कोई एजेंट है वो एडमिशन करता है, तो वो क्या होगा? कब एडमिशन मानी जाएंगी? सभी सर्कमस्टांसेज में नहीं। इन द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस दैट एन एजेंट इज एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस दैट द एजेंट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। बिल्कुल सही, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो 32 का आपका आंसर क्या है? यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। 33 देखते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड, होल्ड नहीं भी हेल्ड आएगा, कहाँ होल्ड लिख दिए हैं? ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, आप देखेंगे वहाँ बायगामी की स्पेलिंग गलती है, यहाँ होल्ड की हेल्ड होल्ड लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी भी। तो द कन्फेशन मस्ट इधर एडमिट इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो ये किस केस की बात कर रहे हैं? ये पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अभी 34 में चलिए कि अबाउट 14 days एगो आई के एंड पीपल ऑफ माई पार्टी ले इन अ वेट फॉर एस, ओके, एंड अदर्स एट अबाउट सनसेट टाइम एट कॉर्नर ऑफ पुलीपट टैंक, पुलीपैट टैंक कोई जगह है, ठीक है। वी ऑल बीट एस एंड एच टू डेथ। हमने एस और एच को इतना पीटा कि मार दिया रे भाई।
बहुत बुरा काम किया। द रिमेनिंग पर्सन एफ के एंड एन रैन अवे, एफ के और एन तो भाग गए उसकी पार्टी के। डी हु वाज इन अवर पार्टी रिसीव्स ब्लो ऑन हिज हैंड, ही हैड ए स्पीयर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक भाला था, ही गेव इट टू मी, उसने मुझे दे दिया, देन आई हिड इट एंड माई स्टिक इन द रिक ऑफ ओके वी इन द विलेज, वहां पे छिपा दिया आपने वी के पास अपनी लाठी को भी और उसके भाले को भी। आई विल शो यू इफ यू कम, वी डिड ऑल दिस एट द इंस्टिगेशन ऑफ के ने उकसाया सब कुछ करने के लिए। ओके, फ्रॉम द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसिबल अंडर दी सेक्शन 27, यानी कि एक्यूज के एडमिशन से क्या क्या प्रूव किया जा सकता है, ये आपका धारा 27 बात करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो वी विल ऑल बी टेस्ट एंड एच, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी जो यहाँ पे होगा वो होगा कि डिस्कवरी वाली बात यहाँ पे की जाती है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग सेक्शन 32 बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट की, इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डोरमियंट लेजिस एल्क्वेंडो नॉन कम मोरिटस। देखिए मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको सीधा, नीमो मोरिटस परिसु मिटूर मैंटायर। मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है लैटिन का, कोई नहीं, आप इसको पढ़ लेना, ये इसका आंसर है। इसका मतलब होता है कि कोई भी अपने मेकर के पास मुंह में झूठ लेकर नहीं जाना चाहता, यानी मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। इसी डॉक्ट्राइन के ऊपर ये बेस्ड है। सेक्शन 36 देखते हैं, यहाँ दिया है कि द फाइंडिंग्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स आर इनएडमिसिबल इन अ सिविल सूट। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल गलत नहीं है यहाँ पे। रीजन क्या दिया है कि एक्विटल और कन्विक्शन इन द क्रिमिनल केस हैज नो एविडेंटरी वैल्यू इन अ सब्सिक्वेंट सिविल लिटिगेशन एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ शोइंग दैट देयर वाज अ ट्रायल ऑफ रिजल्टिंग इन एक्विटल और कन्विक्शन एज द केस में बी। देखिए आपका यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा। बाकी आप देख लीजिएगा, बट एज पर माई व्यू जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ उसके हिसाब से ये आपका आंसर बी होगा। अभी 37 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशंस आर डेल्ट बाय द सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए जो सेक्शन 58 है, एडमिशंस इन द प्लीडिंग, एडमिशन विच कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम प्लीडिंग, एडमिशंस बाय पार्टी एजेंट्स, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबोव। क्योंकि सेक्शन 58, देखो जो सेक्शन 58 है ये बात करता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। भाई जो चीज़ आपने मान ली उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो जो प्लीडिंग में माना यानी जो आपने एडमिशन कर लिया उसको हम प्रूव नहीं करेंगे, तो आंसर डी रहेगा यहाँ पे। 38 में बात करते हैं, अ जीरोक्स फोटोकॉपी इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल। ओके, एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल इज एडमिसिबल इन एविडेंस, नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, इट डिपेंड्स, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए मेरे ये एडमिसिबल इन एविडेंस तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको जो सेक्शन 65 है, ठीक है, सेक्शन 65 का जब आप क्लोज सी पढ़ते हैं तो वो आपको बताता है कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है तो आप अपना जो सेकेंडरी एविडेंस है, जो जीरोक्स और फोटोकॉपी, उसको दे सकते हैं। लेकिन आपको डिलीजेंट रिपोर्ट यहाँ पे देनी होती है कि भाई आपने डिलीजेंट सर्च किया था लेकिन आपको आपका ओरिजिनल नहीं मिला, ठीक है, तो ये एडमिसिबल इन एविडेंस है मेरे हिसाब से। हालांकि कुछ लोग इसको इसका आंसर सी भी कहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में जरूर हूँ इसमें, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी इसका फाइनल आंसर की आने के बाद पता लगेगा, हो सकता है कि इसका आंसर सी हो, क्योंकि इट डिपेंड्स, इसने ऐसा वर्ड यूज कर दिया है कि इट डिपेंड्स, भाई जब कोर्ट उसको मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन सेक्शन 65C में प्रोविजन दिया गया है कि ओरिजिनल अगर लॉस खो जाता है तो आप उसका जो जेरोक्स और फोटोकॉपी है वो एविडेंस में एडमिसिबल हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशन दी गई है, वो उसके साथ में जरूर है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए रहेगा 38 का। 39 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर द डिस्प्यूटेड राइटिंग विद एडमिटेड राइटिंग इन द पार्टी। तो इसमें भाई एक्सपर्ट एडवाइस आ जाती है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है मेरी तरफ से, ठीक है। ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल द हॉर्स टू बी फॉर 1000 और 1500, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या क्या है यहाँ पे कि भाई एविडेंस कैन बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू गिवन, नो भाई यहाँ तो आपने और वर्ड यूज कर दिया है कि आप खुद ही फिक्स नहीं है उस चीज के ऊपर। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो, एविडेंस मे और मे नॉट बी गिवन, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी रहेगा। यहाँ पे आप प्राइस के लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। अनलेस नॉन एसेस इज प्रूव्ड द प्रेजम्पशन एज टू
legitimacy of the child born during the continuance of the marriage between his mother and any man। तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ रहेगा। तो आपका आंसर जो रहेगा यहाँ पे सी रहेगा। 41 का आंसर क्या रहेगा, सी आपका आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42 पे। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars that is presumption contained in। कौन से सेक्शन की यहाँ पे बात करते थे, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, 114 ए बी सी डी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 114 बी है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। आज इस पार्ट में हम ओनली 50 क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में फर्दर 50 क्वेश्चन करेंगे। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लैंड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देर बाई इंड्यूस बी टू बाई एंड पे फॉर इट। भाई उसको धोखे से बोला कि जमीन मेरी तुम खरीद लो, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि द लैंड आफ्टर वर्ड बिकम प्रॉपर्टी, और फिर से प्रॉपर्टी एक ही हो गई। ए सीक्स टू सेट असाइड, अभी प्रॉपर्टी मेरी तो अब नहीं बेचूंगा मैं, तो मेरे पास जो, क्योंकि जब मैंने बेची तब मेरे पास कोई टाइटल नहीं था, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा। तो जो आंसर है यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका आंसर जो रहना चाहिए वो आपका आंसर सी रहेगा। ठीक है, ही मस्ट नॉट बी अलाउड, भाई क्योंकि उसी ने तो कहा है। हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको मैं अपने डाउट कैटेगरी में जरूर मैं भी रखा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट। In all civil proceedings, the parties to the suit and the husband and wife of the party to suit shall be competent witness। competent witness की हम कहाँ बात करते हैं, हम सेक्शन 120 के पास बात करते हैं competency of witness की। तो जो हस्बैंड और वाइफ है ये क्या है, आज जो सेक्शन 120 देखेंगे तो 120 की डेफिनेशन में ये चीज भी लिखी हुई है और ये भी लिखी हुई है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर आपका क्या है यहाँ पे, सी है, बोथ ए एंड बी। आप बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ लेना सेक्शन 120 की इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आपको बिल्कुल डिट्टो यही लैंग्वेज मिलेगी। चलिए 45 पे चलते हैं। दीपक एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सप्लाइंग आर्म्स, दीपक जो है वही आर्म सप्लाई करता था। इन्फॉर्म हिज लायर श्वेता दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, और प्लीज ही विश हर टू डिफेंड हिम, वकील साहिबा को बता दिया उसने कि मैंने खुद से यहाँ पे किया है, मैंने अपराध किया है। तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा आपका सेक्शन 126 में। तो श्वेता इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द पुलिस, नो। श्वेता इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म दिस एक्ट टू द मैजिस्ट्रेट, नो। कम्युनिकेशन इज अ प्रिविलेज्ड वन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, बिल्कुल। भाई देखिए, वकील और क्लाइंट के बीच की जो बात है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आती है सेक्शन 126 में, तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। तो क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट एट द इंस्टेंस कंपल श्वेता टू डिस्क्लोज द फैक्ट, लेकिन इसका आंसर डी भी हो सकता है। क्रिमिनल कोर्ट, चलिए इसका आंसर सी है मेरे हिसाब से। 46 में देखते हैं आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय मेयर द फैक्ट दैट इट ही प्रोड्यूस इट, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। भाई आप सिर्फ किसी को डॉक्यूमेंट लाने, अगर वो किसी और के द्वारा वो डॉक्यूमेंट भी भेज देगा तो भी उसकी, आप जब सिविल प्रोसीजर कोड भी पढ़ते हैं आप और वहाँ भी पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिसको डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया वही व्यक्ति आए। कोर्ट को मतलब है डॉक्यूमेंट आने से, तो वो यहाँ पे विटनेस नहीं बनता है। पर्सन कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अनटिल इज कॉल्ड एज विटनेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 आंसर क्या हो गया, सी हो गया है। 47 देखते हैं। ए विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन, a witness may be cross examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in the question। कैसे क्रॉस कर सकते हैं, आफ्टर सच राइटिंग शोन टू हिम, विदाउट सच राइटिंग शोन टू हिम, विद और विदाउट शोइंग सच राइटिंग शोन टू हिम। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे रहेगा आपका वो आपका बी आंसर रहेगा, विदाउट सच राइटिंग शोन टू हिम। ये आपका सेक्शन 145 जब आप पढ़ते हैं वहां पे ये चीज क्लियरली लिखी हुई है, ये बिल्कुल डैम श्योर, जहां मैं सेक्शन लिख रहा हूँ उसमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, तो वो आपका 47 का आंसर रहेगा बी, इंडियन एविडेंस एक्ट का, ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी देखते हैं 48।
In a prosecution for rape, the attempt to commit rape, it shall not be permissible to put question in the cross examination of the prosecutrix as to her general immoral character. This proviso is added in the section 146 of Indian Evidence Act. कब ऐड किया गया था ये आपका ऐड किया गया था 2002 में ऐड किया गया था आई थिंक। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, ये 2002 में ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। द मैक्सिम जो है हमारे यहाँ पे क्या है, फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनीबस मीन्स। भाई देखिए ओमनी पहले चलती थी ना, ओमनी वैन, उस वाली बात करता है ये। फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनीबस, भाई वो सब फाल्स है, जो एक बार फाल्स है वो हर जगह फाल्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी 49 का। पुलिस अफेक्टेड द रिकवरी अंडर सेक्शन 27। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, जो एग्जांपल दिया गया था। ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, बिफोर रिकॉर्डिंग द फॉर्मल अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, द रिकवरी इज लीगल इलीगल। तो भाई बिल्कुल लीगल रहेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप इसका आंसर अपनी तरफ से देख लीजिएगा एक बार, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए है। फ्रेंड्स इसके आगे के क्वेश्चन जो है ये 51 से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी हम दूसरा, आपको कल तक ही मिल जाएगा दूसरा पार्ट भी, उसको भी देखिएगा। अगर आप आंसर के आने तक वेट कीजिए, फिर भी आप अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मैक्सिमम हमारे जो आंसर्स हैं वो ठीक मिलेंगे आपको। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अभी एमपी का भी डेट आ गया है 20 मार्च को, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। 20 मार्च 2021 को उसका एग्जाम होना है। तो मेक योर स्टडी प्लान एज पर दैट। देखिए उसके ये क्वेश्चन पेपर से आपको आपका लेवल पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि वीक एरियाज कहाँ हैं। तो यू मेक योर स्टडी प्लान एज पर दैट, ठीक है। जो नोट डाउन कीजिए, जो क्वेश्चंस आते हैं ना कभी भी, इससे भी जो क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कीजिए। पुराने जो पेपर्स रहते हैं एमपी के स्टेट के पुराने पेपर्स हैं, और हरियाणा जुडिशरी का भी परसों लास्ट डेट है, तो उसको भी जरूर अप्लाई कर दें उसको, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद क्या कि नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब आप ये क्वेश्चन पेपर करते हैं तो नोट्स से आपको पता लगता है कि आपने इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट की थी वही क्वेश्चंस में आई हैं। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में। और भाई प्रैक्टिस, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब आपके पास टाइम कम होता है, अभी 20 मार्च को एग्जाम होना है एमपी जुडिशरी का, तो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स करते रहिए, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। मेरी मेल आईडी है mklegalshiksha@gmail.com। साथ ही मेरा एक टेलीग्राम का भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर भी हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल पोस्ट करते हैं। आपके कोई डाउट्स आप वहाँ भी मुझे पूछ सकते हैं, यहाँ भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो फर्दर 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।